नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक। स्वागत है आप सभी का हमारे रेडियो स्टेशन में। और आज स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन में इस ऐसी खास शख्सियत का जिसकी सबको जरूरत है और जिस विचारधारा की हम सबको जरूरत है। तो हम मिलाते हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो न केवल हरियाणा राज्य के लिए बल्कि संपूर्ण भारत के युवाओं के लिए, संपूर्ण भारत के कहें तो भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। सर सुभाष चंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो मूलतः हिसार से हैं और हरियाणा राज्य से। सर सबसे पहले मैं आपका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत आभार, बहुत आभार। तो आज सर हम बात करते हैं नशा मुक्त, क्राइम एंड ड्रग फ्री हरियाणा, क्राइम एंड ड्रग फ्री इंडिया हम कह सकते हैं। सर दोबारा से अपनी जो साइकिल यात्रा है, जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं बताना चाहती हूं उनको कि सर अपनी साइकिल यात्रा से तमाम युवाओं को, तमाम भारतीयों को प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा सर आप किसान वेलफेयर के लिए भी कार्य कर रहे हैं, उनकी समस्याओं से संबंधित कार्य कर रहे हैं। सर सबसे जो पहला प्रश्न है मेरा आपसे, वो ये है नशा कई तरह का होता है, तो उसको आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। नशे की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा जो हमारा फोकस रहता है वो केमिकल जो नशा है जी। जो आपका अगर बात करूं चिट्टा बोलते हैं या अफीम है या दूसरे गोलियां हैं, नशे के इंजेक्शन है जी। और ये सब बातें। तो मैं जब पंजाब में था तो पंजाब की जो स्थिति थी वहां से मैंने देखा, और जब हरियाणा में आया तो जो लोगों ने बताया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मैं गया, उन्होंने कहा कि जी 8वीं और 10वीं क्लास के बच्चे भी इस प्रकार के नशे में लिप्त हैं, और ये बहुत चिंता की बात थी। तो तभी मैंने ये विचार किया कि ठीक है, मैंने इंडिया पूरा भ्रमण किया है, जल और पर्यावरण को लेके किया है जी। लेकिन आज हमारा युवा जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जो गर्त में जा रहा है जी। वो ये नशा है। और वो लोग जो इस जहर को बेच रहे हैं, जिनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, और मैं तो कहूंगा कि उनको अपने बच्चों से भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका नशा तो कोई उनका बच्चा भी ले सकता है। जी जी जी। तो इसके बारे में जागरूकता के लिए ही मैंने ये जो है लिया, और माननीय सीएम साहब से मिला तो उनसे जो प्रेरणा मिली और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, तो उन्होंने अपने निवास चंडीगढ़ से मुझे जो है आशीर्वाद दे करके और रवाना किया। जी बहुत सुंदर। सर कहीं ना कहीं जो आपका मकसद है वो युवाओं से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो युवा और नशा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि युवा किसी भी देश का भविष्य होता है, और जब भविष्य ही अंधकार की ओर पलायन करने लगे, आप उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज अगर जरूरत है, अगर नशे से बचाने की है, तो वो आने वाली पीढ़ी को बचाने की है। कि जिस पूरा देश आज युवाओं की तरफ देख रहा है, और हम हर रोज देखते सुनते हैं कि अगर युवा की जो रेशो है हमारे देश में वो सबसे ज्यादा है विश्व में, और अगर वही युवा देश को एक तरफ छोड़ करके, देश के बारे में ना सोच करके, और अगर नशे में लिप्त पाया जाता है, नशा भी, मैं इन बातों पर अगर अपन थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो आज मोबाइल जो है वो भी एक नशा बन चुका है। मोबाइल भी एक नशा है। हाँ, अपने दिमाग का प्रयोग करना, प्रैक्टिकल करना हमने बंद कर दिया है, और डिपेंड हो गया है हर युवा। अगर उनको कुछ भी जोड़ घटा भी करना है तो वो आपके कैलकुलेटर मोबाइल को खोलते हैं। तो इससे जो उनकी जो योग्यता है उसके ऊपर भी जो है असर पड़ता है, और इसके साथ साथ जो फिजिकल जो हेल्थ है और आपका ब्रेन है वो सब उसके अफेक्टिव होते हैं। जी जी जी। कहीं ना कहीं आपने जो मोबाइल का नशा कहा है वो हरियाणा का युवा तो है ही है, संपूर्ण भारत के लिए भी सबसे बड़ा ये भी नुकसान हुआ है कि हमने जो है अपने परिवार से नाता टूट रहा है इस मोबाइल की वजह से। संवाद खत्म हो गए हैं, बाप बेटे में बात नहीं हो रही है ना। त्योहारों पे सबसे त्योहारों पे
अब घर में बैठे हैं तो आप मोबाइल पे रहोगे तो आप अपना सुख दुख नहीं बता सकते, सुन नहीं सकते। तो ये बहुत जो है ना बहुत ही बुरा हो रहा है। ये समाज का जो आने वाला समाज का जो स्वरूप है वो मैं समझता हूँ कि विकृत सा होने की मुझे ज्यादा डर रहता है। जी 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 जी, बहुत अच्छा आपने बताया सर। ये नशा और जो क्राइम है, नशा कितना जिम्मेदार है क्राइम के लिए, किसी भी स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो? कोई भी बुराई जब आप नशा करते हैं और आप अगर नशा करने के बाद होता क्या है कि आपके जो ब्रेन है उसके ऊपर नशा जो है हावी हो जाता है जी, और वो एक नियंत्रण कर लेता है जी। तो उसके बाद आप अच्छे कार्यों की ओर आपको ब्रेन लेकर के ही नहीं जाता, आपके मन में बुराई आएगी। अगर आप नशा करोगे तो आप जो है ना कुछ बुराई बात आएगी और अगर उसमें आप लिप्त होंगे, क्योंकि नशा आदमी कब करता है कि जब वो अपने आप को अकेला महसूस करता है या अकेलापन, जिसके लिए माँ बाप को भी मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि अगर बच्चों से आप बात नहीं करोगे तो वो अपनी जो खुशी है, अपना अकेलेपन को अगर वो किसी के साथ साझा करेंगे तो वो दोस्त है। और उनमें से कोई दोस्त ऐसा भी मिल जाता है जो ये कहता है कि अगर तनाव है तो आप एक सिगरेट का एक वो ले लें, या आप एक ये नशा एक शराब की बात कर दें तो टेंशन खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो कोई ना कोई बुरी संगत में जाने के बाद और वो क्राइम की ओर बढ़ता है। और ये तो वो रास्ता है जहाँ से एग्जिट बहुत कम उम्मीद रहती है कि आप बुराई की तरफ बढ़ते चले जाते हो। जी जी जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि किस तरह से नशा बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक है हमारे समाज में। और समाज में नशे की ओर धकेलना मतलब क्राइम को आप न्योता देते हैं। सर, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया था कि किसानों के वेलफेयर के लिए, किसान जो कृषि वर्ग है, तो उसमें किस तरह की आपकी ये यात्रा है, किन किन मुद्दों पे आप ये यात्रा कर रहे हैं? ये यात्रा आरंभ करने से पहले ही मैंने सोचा था कि मैं इस यात्रा को खाली शहरों में या सड़कों पर नहीं रखना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाऊं। तो उसके लिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर ना चलकर और लिंक रोडों से जाऊं, ग्रामीण क्षेत्रों से किसी शहर में जाऊं तो उसमें अधिक से अधिक ग्रामीणों से मिल पाऊंगा। तो फिर उसके साथ ही ये दिमाग में आया कि क्यों ना इस यात्रा का एक अलग से फायदा उठाया जाए, कि किसानों से बात की जाए कि किसानों को जो जमीनी स्तर के ऊपर किस प्रकार की जो है आवश्यकता है। अगर हम खाद की बात करें, पेस्टिसाइड्स की करें, बीज की करें, या आपको जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, जो जनहित या किसान हित की बात करें कि वो किसानों को मुआवजा है, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, बहुत अधिक बारिश होने की वजह से फसलें जो है वो माने तो 100% तक खत्म हो जाती है। तो उस स्थिति में सरकार की जो बीमा की योजनाएं हैं तो उसमें मैंने जो बात की और जो ग्रामीणों ने जो बताया है उसमें मोटी सी बातें ये निकल के आई। एक तो जो खाद बीज की बात करें या यूरिया जो आजकल ज्यादा जिसका चर्चा में रहता है, यूरिया लोगों को समय पर मिल नहीं पाती है। जब उनको इस चीज की जरूरत है, जब उनका खेत सूख रहा है, पानी लगा दिया है और जब उसमें वो खाद डालने के बाद बिजाई करनी है और उस वक्त अगर वो 1 सप्ताह या 2 दिन लेट मिलती है तो खेत सूख जाता है और उसका उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। तो एक तो ये समय पर यूरिया, और दूसरे मैं प्रशासन जो है उनसे भी एक निवेदन करूंगा कि जो ये स्टॉकिस्ट हैं जो ये यूरिया दे रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण करें कि एक किसान को तो 2 कट्टे मिलने में भी लाइन में लगना पड़ता है और एक आदमी ऐसे भी देखे हैं मैंने जिनके घर पे 50-100 कट्टे पहुंच जाते हैं। तो वो कौन लोग हैं और कैसे हो रहा है, इस पर देखने की जरूरत है। जी, बहुत सुंदर आपने बताया कि कहीं ना कहीं संवाद से ही सर हल निकलता है। और जो आपकी ये साइकिल यात्रा है एक विकसित और समृद्ध हरियाणा के लिए मेनली, क्योंकि भारतीय समाज ग्रामीण समाज है, अधिकतर जनसंख्या कृषि आधारित व्यवसाय पे ही निर्भर है और ग्रामीण जितना सक्षम और समृद्ध होगा उतना ही हमारा हरियाणा, उतना ही हमारा भारत समृद्ध होगा। और आपकी बात रेडियो इन चीफ 90.4 FM के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों का भला करें अगर हमें विकसित हरियाणा और समृद्ध भारत चाहिए तो। सर, कहीं ना कहीं जो नशा और क्राइम है
उसमें हर जिले की अगर हम बात करें, हरियाणा की भी हम बात करें, तो पुलिस कहीं ना कहीं, नशा तो पुलिस, ये वर्ड हमारे दिमाग में आता है। तो पुलिस को कितना जिम्मेदार ठहराते हैं, किस तरह का उनका नियंत्रण होना चाहिए युवाओं के लिए, और किस तरह से वो किन किन चरणों में नियंत्रण करते हैं? आपका सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण भी है, और इसके मैं दो पहलू देखता हूँ जी। एक तो मैं ये देखता हूँ कि लोगों ने जो पुलिस की छवि बना दी गई कि पुलिस सब गलत कर रही है जी। ऐसा कुछ है नहीं। पुलिस काम भी कर रही है इसमें निसंदेह, और लोगों तक पहुंच रही है, गली मोहल्ले में जा रही है, सर्वे कर रहे हैं और लोगों से ये बोल रहे हैं कि आप हमें इस प्रकार का जो जहर बेच रहे हैं उसकी सूचना दो। और मैं एक नंबर भी यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि पुलिस ने जो नंबर आपका अनाउंस किया हुआ है, उनका टोल फ्री नंबर मान लो, या वो उसके ऊपर आप फोन करेंगे, आप नंबर नोट कर सकते हैं, दर्शक हैं जो, कि 90-508 और 91-508 90-508-91508। इसके ऊपर आप कोई भी सूचना दे सकते हैं, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और जो है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। वो आप किसी भी एक क्षेत्र से बोल रहे हैं, हरियाणा में या कहीं भी है, तो वो उस क्षेत्र के जो है ना वहां तक उसकी मैसेज जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। और इसके साथ बता दूं कि अभी जो माननीय डीजीपी साहब हैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी सोच लेकर के आए हैं। वो जनता से सीधे जुड़ने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसी कोई बात, अगर कोई पकड़ा जाता है जी, जो इस जहर को बेच रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ी को खत्म कर रहा है, तो उस क्षेत्र का जो एसएचओ है या उस क्षेत्र का जो पुलिस इंचार्ज है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी कि कैसे उसकी सूचना उसको नहीं है इस प्रकार के लोगों की। जी। तो ये बात है। और बाकी अगर मैं दूसरे पहलू की बात करूं तो मुझे थोड़ी सी पीड़ा होती है कि मैं रात को जहां रुकता हूं और तो वहां मंडी के लोगों से भी बात करता हूं, तो जो आम जनता जो बात बोलती है वो एक, मैं कहता हूं कि परमात्मा की आवाज होती है। जी बिल्कुल, वो ईश्वर की आवाज। आम जनता जो बात करती है उसको हम झूठ नहीं कह सकते, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है जी। तो आप, शराब जो है हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है और सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू प्राप्त होता है। और अगर हम शराब बंद करें, एक बार हुआ भी हरियाणा में, तो लोगों ने घर घर बनाना शुरू कर दिया। जी जी, घर घर। हाँ, देखो हर बुराई के लिए जनता तो जिम्मेवार है ही। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कोई भी योजना है, चाहे वो जनहित की है, वो वेलफेयर की है या लोगों की नशे की बात है, वो तब तक सफल नहीं होती जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता। अब खाली एक पुलिस जो है, लोग कह देते हैं जी आप ही, ऐसा क्या है कि वो नंबर दिया, कोई आज तक वो कहते हैं कोई फोन ही नहीं करता, कोई सूचना भी नहीं दे रहा, हम करें क्या? जी। तो जनता का सहयोग जरूरी है। लेकिन पुलिस के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे शराब से पीड़ा नहीं होती, मुझे, मैं अपना नहीं कह रहा, हमें शराब से कोई वो नहीं है, लेकिन अगर शराब के अंदर कोई नशा मिला करके बेचता है तो दुख होता है। नहीं, बहुत खूब। अगर कोई शराब के ठेके के ऊपर कोई इंजेक्शन या गोलियां मिला करके और जो सरकार के भरोसे को तोड़ रहा है, जो उन्होंने एक नियम और एक बनाया है उसको कोई तोड़ रहा है, तो उसके लिए तो पुलिस जिम्मेदार है। नहीं, बहुत और अच्छा। खाली पुलिस ही नहीं, मैं एक्साइज विभाग को भी कहूंगा कि उनका जो काम है वो समय पर उनके सैंपल भी लेते हैं उनसे। तो क्या आज इस तरह के लोगों के कभी सैंपल तो फेल होते नहीं। तो ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। मैंने इशारों में अपनी बात कही है और ये समझने की बात। नहीं, बहुत सुंदर आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो आपसी संवाद है, आपसी आम जनता की राय है कि आप जो शराब है उसके अंदर नशा ना मिलाएं। और आपने जो ये नंबर साझा किया है, रेडियो एनजीएफ 90.4 FM दिल से दिल तक भी आपके साथ ये नंबर साझा करता है ताकि हमारा सभी का दिल स्वस्थ रहे। 9050891508 आप नोट कर सकते हैं, 9050891508। कोई भी अगर कोई भी जानकारी आप साझा करते हैं, आपका जो नाम है, आपकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा और तमाम देश को, तमाम हरियाणा को स्वस्थ मजबूत हरियाणा बनाने में रेडियो एनजीएफ 90.4 की, और सर जो आज हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा में एक मिशन के साथ,
उनकी आप मदद करें ताकि हम स्वस्थ हरियाणा का सपना बहुत जल्द पूरा कर सकें। सर, तमाम आपसे बातें हुई वेलफेयर को लेके, नशा को लेके, क्राइम को लेके। ये जो माध्यम है, इसके माध्यम से तमाम युवा आपसे जुड़ रहा है, तमाम आमजन श्रोतागण जुड़ रहा है। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? युवाओं से अगर संदेश की बात करें तो युवा को मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि मरना सभी ने है, मरना कोई चाहता नहीं है। जी सब रहे हैं, जीना आता नहीं है। खाना सब चाहते हैं, उगाना कोई चाहता नहीं है। 10वीं पास करने के बाद युवाओं ने गांव से नाता तोड़ लिया। गांव में शराब के ठेके खुल गए, हाई राइज बिल्डिंग बन गई, लेकिन गांव के युवा शहर में चले गए। तो इस प्रकार एक गांव से नाता तोड़ना, खेती से नाता तोड़ना, माँ बाप से, बुजुर्गों से नाता तोड़ना, और सारा कुछ मोबाइल में और मॉल में जाकर के अगर हम ऑर्गेनिक ढूंढते हैं तो ये पीड़ा की बात है कि ऑर्गेनिक आपने खेत में उगाया नहीं है और आप मॉल में जाकर के कहते हैं कि ऑर्गेनिक आटा चाहिए। तो ये इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और नशा जो है, चाहे वो स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं, या मोबाइल का नशा है जी, वो सब छोड़ करके, और नशा अगर करना है तो देशभक्ति का करो, शिक्षा का करो, अपने करियर के बारे में सोचो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो सोचोगे वही बनोगे। जी, 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 बिल्कुल। तो मैं तो युवाओं से यही कहता हूँ कि आज ही सोच लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो बनना चाहते हैं वो कल क्यों, आज ही सोच लीजिए, और जो सोच लेंगे वो सफल होता ही होता है। सफलता का शॉर्टकट नहीं है, लेकिन रास्ता जो लंबा तय कर सकता है, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ सकता है। जी। एक बेटी ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि नंबर कम आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, देखो, नंबरों का जीवन में मैं तो समझता हूँ कि कोई महत्व नहीं है। नहीं, बिल्कुल। आपका जीवन है तो सब कुछ है, और आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और आपके अंदर स्किल है, बिल्कुल। तो सफलता ये है। जीवन में हर जगह डिग्रियां काम नहीं आती, कुछ आपका कौशल भी काम आता है। तो कौशल को निखारिए। और जहां बात फार्मर की करें तो फार्मर्स को भी थोड़ा सा संगठित होकर के और अपनी बात अच्छे मंच पर कहनी है। कोई आंदोलन या किसी प्रकार के झगड़े के पक्ष में हम नहीं हैं। जी, 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 आप शांतिपूर्ण, आपके जो अधिकारी हैं उनसे जाकर के मिलें। समस्या यही है कि एक किसान कुछ जाना चाहता है तो दूसरे उसका साथ भी नहीं देते हैं। जी, जी, सब अपने अपने हित में। और किसानों से एक बात और कहना चाहूंगा कि थोड़ा, अगर भारत जो है वो गांवों में बसता है, आप अपने गांव की तरफ तो जरूर ध्यान दें। ताश आप खेल सकते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, लेकिन 24 घंटे तो ताश को खेलना भी अच्छा नहीं है। वो नशा तो और भी खतरनाक है। आपने परिवार से अपने बच्चों को देखा ही नहीं कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। आपको सिर्फ ताश चाहिए। तो 2 घंटे आप गांव को जरूर दीजिएगा, 2 घंटे अपने पोते या अपने बेटों को, बेटियों को दीजिएगा। उनकी बात सुनिएगा, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। इस पर काम करने की जरूरत है। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर पंक्तियों के द्वारा आपने तमाम जितने भी श्रोतागण हमें सुन पा रहे हैं, दर्शक हमें देख पा रहे हैं, उनको संदेश दिया। और सर, मतलब रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम भी अपील करता है कि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ो, जो नशा है उससे दूर रहें और अपनी देशभक्ति का नशा। मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैंने डॉक्टर कुमार विश्वास साहब बहुत बड़े जो है ना एक क्रांतिकारी कवि हैं, और बहुत अच्छी बातें, उनकी कुछ बातें दिल को छूती है। कि वो कहते हैं कि दर्द का साज दे रहे हैं तुम्हें, दिल के सब राज दे रहे हैं तुम्हें। ये गीत, गजल, कविता, ये सब बहाने हैं, हम तो आवाज दे रहे हैं तुम्हें। बहुत सुंदर आपने बताया। और इस पे तो हम तो युवाओं को आवाज दे रहे हैं, किसानों को आवाज दे रहे हैं कि इस बुराई से आप दूर रहें, नशे से दूर रहें। अगर कोई भी हमारी आवाज सुन लेगा, किसी के दिल तक ये आवाज पहुंच जाए, तो हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए। जी, जी, जी। और परिवर्तन तो संसार का नियम है। एक आपके विचारों से, जैसे आपने अपने वाक्यों से कहा, विचारों से, कला से, अगर हम कोई मूर्ति, विचारों से ये हमारा कैरियर बन जाता है। तो शुद्ध सोचो, ऊंचा सोचो, देशभक्ति के लिए सोचो। विचार हमारे
दशा और दिशा को निर्धारित करते हैं। करता है। तो अपने विचारों से नशा, क्राइम और अपने गांवों को जोड़ो बस। धन्यवाद सर। रेडियो एनजीएफ आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करता है और तमाम युवाओं से अपील करता है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सर से भी जुड़ना, जो भी श्रोतागण दर्शकगण चाहता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 8930904904। रेडियो एनजीएफ 90.4 FM, दिल से दिल तक।